गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही पावन होने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर अगर आपको किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, मंगल ग्रह से जुड़ा दोष है या चंद्र ग्रह से जुड़ा दोष है, शनि ग्रह से जुड़ा दोष है, तो आपको केवल गौ माता को ऐसी चीज़ खिलानी है जिससे आपके ये जितने भी ग्रह हैं, दोष हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वर्ष मकर संक्रांति पर सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि की युति होने जा रही है। 29 वर्ष के बाद सूर्य और शनि मकर राशि में एक साथ 1 महीने के लिए आ रहे हैं। शनिदेव पिछले 2 साल से मकर राशि में विराजमान है और 14 जनवरी 2022 को सूर्यदेव धनु राशि से अपनी यात्रा छोड़ करके शनि की राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कारण से सूर्य और शनि की युति बनी है। उत्तरायण काल में संक्रांति का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को 14 जनवरी को दोपहर में 2:43 से लेकर के शाम को 5:45 तक रहेगा। ध्यान रखें, इस समय में अगर आप गौ माता को कुछ भी चीज़ खिलाते हैं अपने ग्रह से जुड़े हुई, तो आपके ग्रह दोष दूर होते हैं। ध्यान रखें, 16 घंटे पहले से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है और 16 घंटे बाद तक रहता है। तो इस प्रकार से अगर ग्रह दोष दूर करना है तो गौ माता को आपको कुछ न कुछ ग्रह के हिसाब से चीज़ें खिलानी चाहिए। जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का संयोग बनता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। उनके उत्तरायण होने से पृथ्वी के जीवों को सूर्य की भरपूर कृपा मिलती है, शुरू हो जाती है। सूर्य की भरपूर रोशनी हमें भी प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मकता का और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य का विशेष हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही देवताओं का दिन होता है और पितरों की रात का शुभारंभ हो जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन कहा जाता है। सूर्य देव सभी ग्रह के अधिपति हैं एवं सिंह राशि के स्वामी हैं। आदिकाल से सूर्यदेव के पास सभी 12 राशियां थी, परंतु कुछ काल उपरांत होने से सिंह राशि को अपने पास रखा और कर्क राशि चंद्रमा को दे दी। बाकी सभी 2-2 राशि अन्य ग्रहों में बांट दी। सूर्यदेव ऊर्जा के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य का विशेष महत्व है। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता और सभी ग्रहों का राजा माना गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य एक राशि से छोड़ करके दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो इसका प्रभाव कई राशियों पर पड़ता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के माने गए हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में रहते हैं उस व्यक्ति को सदैव मान सम्मान शुभ फल प्रदान मिलता है। ध्यान रखें, उसकी हर तरफ चारों 10 दिशाओं में उसकी इज्जत बढ़ती है। उसका मान सम्मान, उसका तेज पूरे 10 दिशाओं में फैलता है। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य अकेले ही बलवान हो, केंद्र हो अथवा त्रिकोण में भी हो तो उस व्यक्ति का जीवन कामयाबी से भरा रहता है। सूर्य की राशि परिवर्तन पर सभी 12 राशियों का प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शुभ में बदलने के लिए मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सूर्य देव के साथ साथ गौ माता का भी विशेष पूजन अर्चना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि गौ माता को आज के दिन हम विशेषकर चीजें खिलाते हैं तो इससे हमारी ग्रह पीड़ा शांत होती है। और साथ ही साथ गौ माता में समस्त ग्रह एवं 33 कोटि देवी देवता का वास हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता की सेवा करने से सभी अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि आज शुक्रवार भी है, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव का पूजन अवश्य ही आपको करना चाहिए। मकर संक्रांति पर हो सके तो सूर्योदय से पहले उठ करके आपको स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करना है। ध्यान रखें, आप जब भी नहा रहे हैं मकर संक्रांति के दिन आपको 1 चुटकी लाल कुमकुम डाल करके स्नान करना चाहिए और लाल वस्त्र ही आपको पहनना चाहिए। भूल करके भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है और ना ही नीले रंग के वस्त्र पहनना है। इस दिन आपको सूर्य नारायण भगवान का जाप करना है, ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, भगवान सूर्य का आपको दर्शन करना है। इस दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, आप आपके घर में ईशान कोण में आपको एक पाट बिछाना है। अगर सूर्यदेव की फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको इस प्रकार से भोग लगाना चाहिए। आपको क्या करना है, खिचड़ी का भोग लगाना है और स्वयं आपको खिचड़ी भी ग्रहण करना चाहिए। गरीबों में खिचड़ी भी बांटना चाहिए क्योंकि चावल चंद्रमा से संबंधित होता है और उड़द की जो काली दाल होती है वो शनिदेव से संबंधित होती है और हरा मूंग की जो दाल होती है, हरी सब्जियां जिसमें रहती है खिचड़ी में, तो वो बुध देव से संबंधित दोषों को दूर करती है। आज के दिन खिचड़ी बनाने से और उसका सेवन करने से सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है।
इस दिन आप भगवान को शुद्ध घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और तिल गुड़ का भी आपको भोग लगाना चाहिए। भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाने के बाद उसमें से आप थोड़ी सी खिचड़ी निकाल लें, थोड़े से तिल निकाल लें, थोड़े से गुड़ निकाल लें। देखिए आप तीनों चीज़ निकाल करके अब आपको क्या करना है, इस खिचड़ी को ले जा करके गौ माता को आपको खिला देना है। आप गौ माता को कोरी ये चीज़ नहीं खिलाना है। आपको आपके ग्रह संबंधित जो भी दोष हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको ये चीज़ें खिलानी है। सबसे पहले आपको गौ माता को प्रणाम करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल गुड़ मिली हुई खिचड़ी खिलाने से सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी ग्रह दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो आपके जीवन में जो भी ग्रह संबंधित कोई भी अगर दोष है, रोग उत्पन्न हो रहा है, अड़चने आ रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ ग्रह से संबंधित चीज़ें आपको अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष दूर होंगे, आपके ग्रहों को शांति मिलेगी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रह दोष से शांति के लिए आपको गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ आपको क्या खिलाना चाहिए। शनिदेव से अगर संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में हो तो आप, जैसे शनिदेव की महादशा चल रही हो, शनिदेव की 7.5 चल रही हो, तो आपको उनके संबंधित कोई भी अगर रोग हो या अन्य परेशानी हो, पेट की समस्या हो, नसों की समस्या हो, चर्म रोग हो, वायु विकार हो, घरेलू कलह भी हो, कर्ज की स्थिति ज़्यादा हो, तो ऐसे जातकों को गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ काले तिल आपको अवश्य खिलाने हैं। इसके साथ साथ काले तिल, सरसों का तेल आदि सामग्री को आपको दान भी करना चाहिए। शनिदेव संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। शुक्र से जुड़े संबंधित अगर आपको रोग हो, मधुमेह हो, चेहरे पर झुर्रियां हो, पारिवारिक कलह हो, वैवाहिक जीवन में अगर अनबन चल रही हो, तो आपको गौ माता को संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ साथ मिश्री खिलाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो सफ़ेद तिल, जौ, इत्र आदि सामग्री का आपको दान भी करना चाहिए। इससे शुक्र से जुड़े संबंधित जो भी दोष हैं उनसे राहत मिलती है। बृहस्पति देव से जुड़े अगर परेशानी हो, कई रोग होते हैं, जैसे पीलिया हो गया हो, हड्डियों की कमजोरी हो गई हो, स्मरण शक्ति कम होना हो, या बाल झड़ना हो, या सार्वजनिक स्थान पर आपका अपमान होना हो, कुंडली में गुरु दोष होने से, संतान से पीड़ित होने से, या घर में कोई बीमारी रहती हो, ऐसी स्थिति में आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ केला खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ बृहस्पति देव से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ इस दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए। अगर आप बुध देव से संबंधित कोई दोषों से परेशान हैं तो आपको, जैसे कोई सी भी एलर्जी है, मिर्गी है, दाग है, या भाई बहन में मनमुटाव हो, ज़मीन से संबंधित कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो, ऐसी स्थिति में आपको गौ माता को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ साथ तुलसी जी के पत्ते आपको खिलाना चाहिए। इससे आपको बुध देव से संबंधित दोषों से राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी का दान करें, धनिया का दान करें, हो सके तो साबुत धनिया का दान करें, या हरे मूंग की दाल का दान करें। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष शांत होते हैं। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं, बार बार बुखार आ जाता है, ब्लड प्रेशर, कैंसर, चोट लगना, भाई बहन में दुश्मनी बढ़ती जाना, बच्चों में तनाव होना आदि स्थिति से अगर आप परेशान हैं तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ मसूर की दाल या गुड़ मिला करके गौ माता को आपको खिलाना चाहिए। इससे मंगल दोष से राहत मिलती है। साथ ही साथ आज के दिन आपको लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष शांत होते हैं। अगर आपको चंद्रदेव से जुड़ी संबंधित परेशानी हो, सर्दी, खांसी, कफ, मानसिक रोग हो, लकवा हो आदि जो भी परेशानियां हो, रोजगार से जुड़ी परेशानी हो, धन में अभाव हो, मकर संक्रांति के दिन आपको गौ माता को खिचड़ी के साथ साथ या तो दूध पिलाना चाहिए या तो दही खिलाना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष से संबंधित दोषों से आपको राहत मिलती है। आज के दिन आप चावल का दान भी कर सकते हैं। अक्षत का दान आप करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और चंद्र ग्रह से जुड़े दोष भी समाप्त होते हैं। सूर्य देव से जुड़े दोषों से अगर आप पीड़ित हैं, जैसे नेत्र विकार हो गया, माइग्रेन हो गया, हृदय में अगर रोग होगा, पिता पुत्र में मतभेद होगा, नौकरी का छूटना होगा, ऑफिसरों द्वारा परेशान करना होगा, सरकारी कर्ज होना, तो ऐसी स्थिति में आपको मकर संक्रांति के दिन गौ माता को खिचड़ी के साथ सफ़ेद तिल या गुड़ आपको खिलाना चाहिए। इससे सूर्य देव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। और इसके साथ साथ आप लाल मिर्च का दान कर सकते हैं, लाल चंदन का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे ग्रह दोष शांत होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप गौ माता को ये चीज़ें खिला सकते हैं। अंत में आपको गौ माता को प्रणाम करना है और दोषों से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।